हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9th एंट्रेंस ऑन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, उस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज। अब सबसे पहले हमने पढ़ाया था क्या पढ़ाया था कि अगर कोई ग्राफ है इस टाइप से, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमारा वाई पूरा ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे जब चलेंगे इधर या इधर तो वाई ऊपर या नीचे है, और ये एक्स पे जब चलेंगे तो ऊपर नीचे जाएंगे नहीं, ऊपर नीचे जाएंगे नहीं तो क्या है, वाई ज़ीरो रहेगा। तो जहाँ पे वाई ज़ीरो रहेगा वो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑन लाइंग ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगे, जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो 0, वाई, तो ये वाई एक्सिस, भाई एक्स यहाँ पे 0 है तो ये वाई एक्सिस हुआ, एक्स वाई ये एक कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स 0 यहाँ वाई 0 है तो ये एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, जो कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है इफ़ द पॉइंट 1, 3, -1, 3 एंड 2, 3 एंड 8, 3 आर जॉइंट टुगेदर, देन रिजल्टिंग लाइन विल बी, क्या होगी। तो एक लाइन बनेगी, ये पहले ही बता दिया उसने कि रिजल्टिंग लाइन क्या होगी वो बताना है। सबसे पहले हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, और ये 6 है, ये 7 है, और ये 8। यहाँ पे क्या है, -1 है, और ये -2 है, -3। यहाँ क्या है, 1 है, ये है 2, ये है 3। ठीक, अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपका जो पॉइंट है 1, 3, तो 1 क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो ये 1 है। 3 क्या है, वाई एक्सिस पे, ये 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इन जनरल हम एक आंसर बता दे रहे हैं, एक लाइन है हमें पता चल गई। अब सब में देखो, सेकंड जो वाई की वैल्यू है 3, 3, 3, 3, मतलब जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो 3, 3, 3 है। तो जब 3, 3, 3 है तो वो 3 और एक्स का है चेंज हो रहा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आएगी। ठीक है, लाइन इससे हम जान सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं। अब दूसरा क्या है, 2, 3, -1, 3, तो -1, 3 क्या है, -1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर कह रहे हैं 2, 3, तो 2 यहाँ पे है, 3 यहीं पे है, तो ये बन गई। फिर क्या है 8, 3, तो 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, तो ये 8, 3। अब इनको क्या बने, हमने मिला दिया सबको, तो ये जब मिल गई तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब समांतर, यानी कि उसके साथ साथ जो लाइन बन रही है उसको पैरेलल बोलते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बन गई। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा द पॉइंट एट विच 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो 2 मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एस, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमने पढ़ाया कि अगर दोनों जहाँ पे मीट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है, तो हमारा क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज। तो हमने ये क्या बताया है, ये है था एक्स एक्सिस ये वाली, और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई पूरी इस पे 0 होती है, तो एक्स एक्सिस की वाई इक्वल्स टू 0, और अगर वाई एक्सिस की पूछे तो एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पे पूरा एक्स 0 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस की पूछता तो एक्स एक्सिस की पूछा तो वाई इक्वल्स टू, वाई एक्सिस की पूछता तो एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
करें द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ओ सॉरी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड ऑफ दिस। तो ऑर्डिनेट क्या होता है? तो ऑर्डिनेट जो होता है, क्या होता है ऑर्डिनेट, और एक होता है आपका ए बी, अब्सिसा, अब्सिसा बोलते हैं इसे, ABSCISSA स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे लिखा है, एक सेकेंड नेटवर्क इशू। तो अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं, जैसे ये है एक्स और वाई, ये कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं अब्सिसा, ठीक है, और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो ये है हमारा अब्सिसा, ये कोई पॉइंट है, मान ले रहे हैं ये एक्स का वाई ये पॉइंट है, तो एक्स यहाँ पे है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ से है, वाई एक्सिस से। अब वाई यहाँ पे है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से है, एक्स एक्सिस से है। तो इसकी डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं, और इसकी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करते हैं, वाई एक्सिस से। तो ऑर्डिनेट होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और अब्सिसा होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, द डिस्टेंस फ्रॉम द, अब ये हमारा क्या बताए, ऑर्डिनेट पूछा, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट 3,4 इज ए डिस्टेंस ऑफ। तो अब हमने बताया, तो सबसे पहले क्या है, 3 है, ओके। तो 3 हमारा क्या है, अब्सिसा है, अब्सिसा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पे 3 है। फिर क्या कह रहा है, 4 क्या है, ऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हमारा कोई 4 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हुआ अब हमारा 3,4। तो क्या है, 3 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, या 4 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड 3 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और 3 क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 3,4, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए लाइन ग्राफ विच इज़ ए होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड ए। तो जो भी क्या है हमारा लाइन से मिलके बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं, या लीनियर ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पाई चार्ट जो होता है, तो हम डालते हैं सर्किल के अंदर बनता है। बार ग्राफ क्या होता है, एक इस तरीके से होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, एक इंटरवल के बीच में बनता है, ठीक है। तो हमारा फिलहाल बाकी 3 तो वैसे भी नहीं बनेंगे, ठीक। तो बचेगा हमारा क्या, लीनियर ग्राफ। जो लाइन से मिलके बनता है उसे कहते हैं लीनियर ग्राफ, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट 0,0 लाइज ऑन द, कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट होता है 0,0, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 0,0, तो 0 देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ से एक्स एक्सिस पे आएंगे तब भी 0,0 मिल रहा है, वाई एक्सिस पे आए तब भी 0,0 मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, ठीक है। तो ये बोथ एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। वाई एक्सिस पे सिर्फ नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ नहीं कर रहा है, कर तो दोनों पर, बट दोनों पे ये सबसे करेक्ट आंसर ये है सी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 2 क्वेश्चन है कि द वाई एक्सिस आल्सो नोन एज,
और यहाँ पे द एक्स इज आल्सो नोन एज, अब क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये हमारी होती है हॉरिजेंटल लाइन। क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन। और ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को यहाँ पे बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एक्स इज आल्सो नोन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्सिस इज आल्सो नोन इज, तो वाई एक्सिस यहाँ से क्या जानी जाएगी? वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन एक साथ के आ गए कि द वाई एक्सिस इज आल्सो नोन एज वर्टिकल, द एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट -3, 7 इज, दूसरे में है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4, -2। तो अब पहले में अब्सिसा जब पता करने आएंगे तो अब्सिसा हमारा क्या होता है? पहला होता है। तो पहले में अब्सिसा क्या है? -3 है। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं ऑर्डिनेट बताना है, तो 4, -2 में ऑर्डिनेट क्या है? सेकंड वाला ऑर्डिनेट होता है, तो सेकंड वाला ऑर्डिनेट क्या है? -2, तो ये -2 ऑर्डिनेट हो गया। तो अब्सिसा पहले वाला, ऑर्डिनेट बाद वाला। एक्स हमारा अब्सिसा है और वाई हमारा ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहला 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 ढला 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 जो आपका दिया गया यहाँ पे, इन क्वाड्रेंट्स डज द पॉइंट -3, -7 लाई। अब हमने क्वाड्रेंट में बताया था, पहले में क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है? निगेटिव, पॉजिटिव। तीसरे में क्या होता है? निगेटिव, निगेटिव। चौथे में क्या होता है? हमारा पॉजिटिव, निगेटिव। अब क्या है इसमें? एक्स भी निगेटिव है -3 और वाई भी निगेटिव है -7। दोनों निगेटिव कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 3। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहे हैं? द वाई कोऑर्डिनेट इन 0, 2 एंड 3, 0। अब 0, 2 में वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। y कोऑर्डिनेट है 2। ठीक है, और दूसरा क्या है? 3, 0 में y कोऑर्डिनेट क्या है? पहला x का, दूसरा y का, तो y कोऑर्डिनेट है 0, तो दूसरा 0। तो दोनों मिला के y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो क्या है? कह रहा है एट ओरिजिन द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो, ओरिजिन के x और y के कोऑर्डिनेट हम क्या है बता चुके हैं। ओरिजिन हमारा यहाँ होता है, दोनों जगह मीट करता है, तो यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करें द पॉइंट वेयर 2 एक्सेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। अब दोनों एक्सेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, अभी हम बता रहे हैं, वो पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, अगला कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज सेम। तो किस में सेम होते हैं? पहले में क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है? निगेटिव, पॉजिटिव। तीसरे में क्या होता है? निगेटिव, निगेटिव। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव। तो पहले में सेम है प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव, और तीसरे में सेम है निगेटिव, निगेटिव। तो क्या होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट, वेट अ सेकंड, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन है, कह रहे हैं द एक्स कोऑर्डिनेट इन 9,5 एंड 3,-2। तो 9,5 में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 9 है, पहला वाला एक्स का होता है। 3,-2 में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो 9,3। ठीक है, तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। इन विच कोऑर्डिनेट डज -5,2 लाई। तो -5,2 कहाँ होगा ये हमको बताना है। तो पहला निगेटिव है, तो पहला निगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर क्या, इन विच क्वाड्रेंट 5,1 लाई। तो 5,1 दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट 7,-9 लाई, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कहाँ होता है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कर 2 परपेंडिकुलर लाइन सेपरेट ए प्लेन। तो एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर दोनों के बीच में जहाँ पे 90 एंगल बने। ठीक है, अब 2 परपेंडिकुलर कितने भाग में बांट रही हैं, तो एक ये, एक 2, 3, 4, तो 4 भाग में, क्वाड्रेंट तभी बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट में बांटती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। कहाँ पे एक्स एक्सिस 0 होता है, हमें बता चुके हैं, पूरी वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो कह रहा है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस पे क्या होते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक, अब कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या कह रहा है, ये हमारा फिगर दिया गया है, अब ये बता रहा है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कहाँ है। तो ए यहाँ पे है, तो ए से हमारे यहाँ पे जाएंगे तो -5 हो रहा है, और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो शायद इससे लग रहा है कि यहाँ 5 से जाएगा कि -5 से जाएगा, शायद -5 से ही जाएगा। ठीक है, सीधी लाइन -5 पे ही पड़ रही। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या, -5, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट -5। तो क्या ए कहाँ है, -5 -5 पे। ठीक है, अब क्या है, कुछ और देखना है, क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो बी क्या क्या कह रहा है, तो ये हमारा -3 और 3 -3 हो जाएगा, क्योंकि पहला एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सीधा समझ नहीं आ रहा, ये सीधा यहाँ से पड़ेगा कि यहाँ से 2 से पड़ेगा, क्या 2 -3 पड़ेगा शायद, ये हो जाएगा। तो पहला एक्स का, दूसरा वाई का। फिर करें सी के कोऑर्डिनेट, तो सी कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, इसका सीधा यहाँ से और इसका सीधा यहाँ से। तो एक्स का 3 और वाई का 2, तो 3, 2। ठीक है, फिर कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमारा क्या है, डी हमारा यहाँ पे है, तो इसका यहाँ से करेंगे तो इसका 4 और इधर से 3, तो 4, और -4, 3, ये हो जाएगा बी का। तो ये कुछ पॉइंट दिए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे, तो इन सबके कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए। तो अगर कोई पॉइंट देता है, अगर है उसका कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, दोनों को कामा मिला के रख दो, वो कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ y = 5 इज। अब अगर y = 5 या यहाँ पे लिखा द ग्राफ x = 3, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, अब y हमारा 5 कहाँ है, सबसे पहले हम मान लेते हैं y 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो थ्रू आउट आप राइट की तरफ जाओगे तो यहाँ भी y 5 ही रहेगा, और थ्रू आउट इस तरफ जाओगे
तो ये भी हमारा y 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ भी आप जाते रहोगे ये y 5 ही रहेगा। तो ये जो लाइन बनेगी y इक्वल्स टू 5 बनेगी, ये एक लाइन होगी y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जो लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 5 इज क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी। अब सिमिलरली हम इधर जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन जो है वहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3 अगर हमारा यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, चाहे ऊपर जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे, हर जगह 3 ही रहेगा। तो ये एक लाइन हमारी पूरी बनती है x इक्वल्स टू 3। तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इन जनरल क्या है, अगर कोई लाइन x इक्वल्स टू a है, a की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, तो ये लाइन बनती है एक, क्या बनती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। ठीक है, और अगर इन जनरल लिखा है x y इक्वल्स टू a, कोई लाइन है, a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 8 10 या माइनस में, तो ये क्या बनेगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इन जनरल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन जनरल इसका आंसर होता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं द पॉइंट -3, -3 इज। अब क्या है, -3, -3 कहाँ है, -3 यहाँ पे है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा -3, -3। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस हमारी एक्स एक्सिस से है वही डिस्टेंस हमारी क्या है, वाई एक्सिस से है। तो इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर की डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन, ओरिजिन से और एक्स एक्सिस से सेम नहीं है ना। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट जहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसकी डिस्टेंस जितनी एक्स एक्सिस से होगी उतनी ही वाई एक्सिस से होगी। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि ग्राफ इज रियल ग्राफ होता हो शो कर दो, किसी भी डेट को पिक्चोरियल ग्राफ होता है, किसी चीज़ से भी शो करना होता है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। ठीक है, अब कह रहे हैं, जैसे ऑप्शन बी आ रहा है आपका, कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार्स, सिर्फ बार्स के थ्रू नहीं, पिक्चर्स के थ्रू भी, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार। अब वही बात फिर से कह दी, को कह रहे नन ऑफ दिस, हमारा कोई भी डेटा का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट करो, बार से करो, पाई ग्राफ से करो, कुछ भी करो, ग्राफ के थ्रू कर दो, परसेंटेज के थ्रू, एक क्या होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चोग्राफ। ठीक है, तो बार से ये होता है एक, लेकिन एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, इन जनरल क्या बोलेंगे, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कहाँ 0 होता है, इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, तो के देन द पॉइंट ऑलवेज लाई, तो कहाँ पे होगा, हमेशा इस लाइन पे होगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब ऐसे कहता इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, वाई एक्सिस पे होता है, तो वो आंसर हो जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसमें जाएंगे तो वाई थोड़े 0 होगा, नीचे जाएंगे वाई 0 थोड़े होगा, यहाँ जाएंगे वाई 0 थोड़े होगा, यहाँ जाएंगे वाई 0 थोड़े नहीं होगा, तो ये सब इधर उधर करने पे वाई 0 नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक्सिस पे होता है x0 या y0, वाई एक्सिस पे x0, एक्स एक्सिस पे y0, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यहीं पे ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हर जगह से ढूंढ के, उन सब का सोल्यूशन हमने करवा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।